लिपस्टिक लगा के और इस अंदाज से कपड़ा पहन करके चलती है कि वो जलसे में नहीं आई है, ऐसा लगता है कि मार्केट और बाजार में घूमने के लिए आई हुई है। ये मुसलमान की बेटियां हैं। बताओ मेरे भाइयों, ये कौन सा तरीका हमने और आपने अपनाया हुआ है? रास्ते में इतनी भीड़ लगी हुई, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, बचे कई जगहों पे हम ठोकर लगने से। अब आपके लिए अलग जगह पे बैठने की जगह बनाई गई है, तो क्या जरूरत है रास्तों में चलने की और रास्ते में ठोकर लगने की और रास्ते में दूसरों के साथ बाकायदा एंजॉय करने की? ये कौन तरीका आपको दिया है? क्या आप मुसलमान की बेटी हैं? क्या मुसलमान के बेटे हैं? आपके लिए इतनी बड़ी मजलिस सजाई गई है और बाकायदा यहाँ के मुस्लिम टोला गुआगाछी के लोगों ने इतनी कुर्बानी दे करके आपके लिए शबनम से बचने का और नीचे बैठने का आपको इतना बेहतरीन जगह दिया हुआ है। इसके बावजूद आप जलसागाह में ना बैठें और बाहर में बैठ करके लड़कियों के साथ एंजॉय करें, होटलों में बैठ करके, चाय की दुकानों में बैठ करके चाय की चुस्की लें और जाकर के पकोड़े खाएं और लड़कियां मार्केट में जाकर की चूड़ियां खरीदें। ये कौन सा मुसलमान हो तुम? मुझे बात समझ में नहीं आती है। तुम मुसलमान के नाम पर कलंक हो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, फरमाया मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, जब जमीन के ऊपर चला करते तो चलने से पता चलता है कि मुसलमान का बेटा चल रहा है, मुसलमान की बेटी चल रही है। उसकी चाल के अंदर हया पता चलता है, उसकी चाल में शर्म हया नजर आती है, चाल के अंदर शर्म हया। लड़कों को देखिए, हमारे मुस्लिम नौजवान लड़कों को इतराने का अंदाज देखिए। मोटरसाइकिल ससुराल में मिला, कैसे कटिंग करते हुए गाड़ी चलाता है। लड़कियों को देखा सीटी मारते हुए कैसे गाड़ियां चलाता है। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आई नबी ऐलान कर दो, आई नबी आप कह दो, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, जब तुम जमीन के ऊपर चलो, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। यही ऐलान और यही हुक्म तो अल्लाह ताला ने औरतों को भी दिया है। वक़ुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, आई औरत को जब जमीन के ऊपर तुम चला करो तो जमीन के ऊपर चलो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो, अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने ओपन मत करो। और लिपस्टिक लगा करके जलसों में आने वाली हो और बेपर्दा जलसों में घूमने वाली हो, कुरान की नायतों को कभी क्या तुमने पढ़ा ही नहीं? कुरान की नायतों के ऊपर कभी तुम्हारी नजर गई ही नहीं? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की स्पेशल बंदे वो लोग थे जो कुरान की एक आयत सुनने के बाद किसी गैर की तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। उमर फारूक का वो मंजरा आपने सुना होगा। उमर फारूक एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है। उमर फारूक और उनके सिपाहियों का, उनके लश्कर का एक यहूदी बस्ती से गुजर होना था। यहूदियों ने सोचा कि मुसलमानों को शिकस्त तो हम इतनी आसानी से दे नहीं सकते हैं, इस वजह से मुसलमानों को अपने कब्जे में लाने के लिए इनको लड़कियों के चंगुल में फंसाना होगा, इनके लिए जाल बिछाना होगा। यहूदियों ने अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को और अपनी अपनी सिस्टर को दरवाजे पे खड़ा कर दिए, ओढ़ियां लिबास पहना करके, बेकार ड्रेस, सेक्सी ड्रेस पहना करके उनको रास्ते में खड़ा कर दिया। और वो लड़कियां मुसलमानों के लिए बाकायदा बेकार के गाने और बेहुदा गाने गा रही है। और जब मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को खबर हुई तो उमर फारूक ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया था, बल्कि आपने सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ी थी, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है जब तुम ज़मीन के ऊपर चलो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। कुरान की इस आयत को सुनना था, रास्ते में
ये सारे के सारे नौजवान यहूदी के बस्ती से जरूर गुजरा, लेकिन किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये होते हैं अल्लाह के स्पेशल बंदे। जब कुरान की आयत सुनते हैं तो कुरान की आयतों के ऊपर अमल करते हैं और करके दिखाते हैं। जमीन के ऊपर चलते हैं तो जमीन के ऊपर फख्र तरीके से नहीं चलते। तकब्बुर नहीं होना चाहिए। किस चीज का तकब्बुर करते हो? खूबसूरती का, दौलत का, पैसे का, जमीन और जायदाद का, इल्म का। तुमसे बड़े बड़े चौधरी आए, आज जमीन के अंदर मौजूद नहीं है। तुमसे बड़े बड़े अल्लामा दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया में नहीं है। तुमसे बड़े बड़े खूबसूरत और तुमसे बड़े बड़े हैंडसम दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। और लड़कियों, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आई, तुमसे भी ज्यादा हसीन और जमील लड़कियां दुनिया के अंदर आई, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तकब्बुर क्यों है? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। एक हकीर कतरे से, एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा किया गया है। तुम तकब्बुर कर रहे हो तो तकब्बुर क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला कहता, मुझे तकब्बुर पसंद नहीं है, मुझे घमंड पसंद नहीं है। अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। फरमाया, ओ मेरे बंदे सुन, ये तकब्बुर करना, ये घमंड करना, ये मेरी चादर है, ये मेरी लुंगी है। अगर किसी ने तकब्बुर किया फलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, तो हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। मुसलमानों ने जब जब तकब्बुर किया, तब तक मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मालूम है, आज मुसलमानों के अंदर जोश बहुत है, होश नहीं है। जोश बहुत है, घमंड बहुत है, तकब्बुर बहुत है। ये नहीं चलेगा। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मुसलमान तकब्बुर करे। तू काला में गोरा, तू छोटा में बड़ा, तू गरीब में अमीर, इस्लाम में ये नहीं चलेगा। इस्लाम के अंदर ये जब सारी की सारी चीजें बेकार है। तू जाहिल में आलिम, नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर तकब्बुर ही नहीं है। ये तो रब की मेहरबानी है, जिसको जितना मिलना था मिल गया। कोई काला हो, कोई गोरा हो, अल्लाह की नजर में कोई काला और गोरा नहीं देखा जाता है, कोई अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है। कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ और सऊदिया में पैदा हुआ हो, अल्लाह ये नहीं देखता है कि सऊदिया में पैदा होने वाला जन्नत में जाएगा और हिंदुस्तान में पैदा होने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला देखता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, जाहिल हो, जो भी हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे तकवा को देखता है कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है। अगर एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला हो और अगर फिर भी वो अल्लाह से डरता हो, और एक अमीर आदमी जो बुरे कटिहार के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरता हो, तो अल्लाह की कसम उस गरीब आदमी से भी ज्यादा अल्लाह की नजर में हकीर है। गरीब आदमी अल्लाह की नजर में उस अमीर आदमी से ज्यादा मोतबर है, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ज्यादा अल्लाह की नजर में महबूब है, क्योंकि वो गरीब आदमी अल्लाह से डरा करता है। इसी वजह से फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, में सबसे ज्यादा डरने वाला जो है वही अल्लाह के नजर में बेहतर है, वही अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर है। नबी अकरम की जिंदगी देखिए, नबी अकरम की जिंदगी और नबी अकरम की सीरत तय्यबा अगर उठाएंगे, विदहामित्ति महानिमादित्ति वरुण तपसी परस्तात यनियाया। देख रहे हैं,
विदहा मित्ति महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यनियाया। ये कौन है? ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। सोमति परातुर्वापियम, सोमति के पेट से इन्होंने जन्म लिया है। विष्णु यश, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं। ये अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। और इनके बारे में आता है विदहा मित्ति महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यनियाया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अगर तुमने जीवन गुजारी, अगर जिंदगी काटी, तो तुम्हें नजात मिल करके रहेगी। अब नबी अकरम की जीवनी को देखो तो अल्लाह की कसम आपको पता चलेगा, नबी अकरम रास्ते में चला करते थे तो तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, अपने से छोटों को भी वो सलाम करते थे, अपने से बड़ों को भी वो सलाम करते थे। अल्लाह के नबी की जीवनी को देखिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मैं, इन्नी अतकाकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह। तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुमसे सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की जिंदगी देखिए और उसी तरीके से अगर आपने अपनी जिंदगी काटी तो फरमाया अगर तुमने उसी तरीके से जिंदगी काटी, मन्नतानी दखलल जन्नह, फरमाया जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। पता क्या चला? अल्लाह का, रहमान का स्पेशल बंदा वो है जो अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी काटता हो। जमीन के ऊपर चल रहे हैं आप, तो चलने के समय आपको सोचना चाहिए, रास्ते में जा रहे कहीं हमारी नजर से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। हमारी चाल से, मान ले गाड़ी, हम अब कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पानी पड़ा हुआ है और बगल से हमारे एक मुसलमान भाई या गैर भाई कोई भी जा रहा है और गाड़ी हम बहुत तेजी के साथ वहां से पार करेंगे, तो पानी का छींटा हमारा किसी भाई को लगेगा, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक मुस्लिम, एक भाई की कदर करनी होगी। मुसलमान वो नहीं है जिसकी जबान, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ही ना रहे। मेरे भाइयों, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तो रहमान का बंदा बनिए, स्पेशल बंदा। बंदा तो सब है। एक बाप बोलता है ना मेरे 5 बेटे, लेकिन मेरा हकीकत में एक ही बेटा है। अरे भाई कौन? वही जो मेरी बात मानता है। हालांकि बेटा उसका 5 है, लेकिन सबको नहीं कहता मेरा बेटा है। मेरा एक ही बेटा है, वही फर्मा बरदार है जो मेरी बात को मानता है। अल्लाह कहता मेरे सब बंदे, लेकिन मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं तो चलने का तरीका बताता है कि वाकई वो मुसलमान बनकर के चल रहा है। आप जमीन के ऊपर चलिए तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी को आपकी वजह से जर्रा बराबर, रास्ते में आप चल रहे, जलसों में भी आए हुए, तो आपकी वजह से ये नहीं लगना चाहिए कि फला लड़के ने फला लड़की के साथ गलत काम किया, छेड़ा, या फला ने जलसे के अंदर जलसे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। आप एक मुसलमान हैं, साबित करिए अपने आप को मैं मुसलमान हूं। मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे पैरों से, मेरे जिस्म के किसी अंग से किसी को भी जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये आपको साबित करना पड़ेगा। अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जो किसी को तकलीफ नहीं देता है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को नहीं मारा। यहां तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त आया तो नबी ने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अगर मैंने किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी को तकलीफ दिया हो, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है। आओ आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला ले लो, आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला ले लो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। तकलीफ
अगर मैंने दिए तो मुझे भी तकलीफ दे दो, क्योंकि कल क़यामत के दिन मैं अपने रब के सामने रुस्वा होना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन का और मैदान महशर में जमा होने का और अल्लाह के सामने खड़ा होने का खौफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा था कि अगर किसी को तकलीफ अगर मैंने दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है, आओ आओ मुझसे बदला ले लो। मेरे भाइयों, इसी वजह से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जो प्यारी प्यारी नसीहतें की थी, उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये थी, या बुनैया, आई मेरे बेटे, आई मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरे बेटे, जमीन के ऊपर तुम तकब्बुर तरीके से मत चलना, मुंह फुला करके बातें मत करना, जिससे भी बातें करना बहुत प्यार से बात करना। आज सबसे ज्यादा समाज के अंदर जो गड़बड़ी है दो वजहों से है, दो वजह से। एक जबान, आज हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जबान से बहुत ज्यादा तकलीफें दी जा रही है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातिब हो, ऐसी जगहों से गुजर हो जहाँ पे बेतुका बातें हो रही हो, जहाँ बेकार की बातें की जा रही हो, तो सलाम करके गुजर जाओ, अपनी जबान को गंदी मत करो, जबान से किसी को बुरा भला मत बोलो। हमारे यहाँ क्या हुआ कि कोई आदमी झगड़ा लड़ा आपस में और दूसरा आदमी उस झगड़े को बुझाने की कोशिश नहीं करता है, उसी आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम करता है। देख रहे हैं आप, उसी आग में और पेट्रोल डालता है। अच्छा, तुमको इतनी गाली दे दी, तुम चुपचाप हो, तुम भी तो दे दो, तुम भी तो दे दो। मेरे भाइयों, मुसलमान की पहचान नहीं है कि गाली का बदला गाली दे, नहीं, वो गाली दे रहा, आप भी गाली दे रहे, फर्क क्या है? जबान के ऊपर कंट्रोल करो। ऐ मनिहारी के लोगों, इसी जबान की गारंटी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लेने का हुक्म दिया है। फरमाया, मन यज़मली मा बैना लहियैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। उनमें से एक ये है कि तुम मुझे ज़बान की ज़मानत दे दो और तुम मुझे शर्मगाह की ज़मानत दे दो। ज़बान की ज़मानत दे दो कि मैं ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, ज़बान से बुरा भला नहीं कहूँगा, जबान से गाली नहीं दूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक चीज है वो है जबान। औरत इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। जलसा सुनने आई है, सुनेगी कम, गपोड़ा मारेगी ज्यादा, बहस ज्यादा करेगी ज्यादा। एक तो बड़ी मुश्किल के साथ गांव वाले मेहनत करके इतना बड़ा जलसा रचाते हैं, बड़े बड़े उलमा को दूर दराज से बुलाते हैं, उनके पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, किन के लिए? आपको सुनाने के लिए, आपको कुछ बतलाने के लिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद औरतें आपस में बैठी, तेरी चूड़ी इतनी अच्छी है, तेरा कपड़ा इतना अच्छा है, तेरा सैंडल इतना अच्छा है, तेरा दुपट्टा इतना अच्छा है, तेरा ये पाजेब इतना अच्छा है, कितने में लिया? इसी के ऊपर बहस होते होते पूरी रात गुजर जाती है। और सुबह में पूछो किसकी तकरीर सबसे अच्छी थी, किसने क्या कहा, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी पता नहीं। कितने लोग हैं जो जलसों में आते, उसको पता ही नहीं फला मौलाना ने क्या तकरीर की है। इतने भी बेहिस लोग मौजूद होते हैं। आपको बड़ी मुश्किल से ये सब टाइम मिलता है। रोजाना तो आप एंजॉय करते रहते हो, एक दिन जलसा सुनने के लिए आइए, आराम से बैठिए, उलमा की बातें सुनिए,
आपको कुरान और हदीस की बातें सुनने को मिलती है। ये उलमा नबियों के वारिस हैं, आपके सामने कुरान हदीस की बातें बताते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। और आप होटलों में बैठे हुए हैं, आप चौराहों में बैठे हुए हैं, आप लड़कियों के चक्कर में लगे हुए हैं, आप मुसलमान के नाम पर कलंक है, अल्लाह की कसम मुसलमान नहीं है। औरतों, मेरी माँ और बहनों, जलसा आई वो सुनने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं। ये इस्लामिक प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों को एक तारीखी प्रोग्राम बनाओ। आपके इस इलाके के अंदर मेरा तो यही कहना है, इन तमाम ठेला मेला को सबके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जलसा 2 घंटा 4 घंटा 12 बजे तक चले, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से चलना चाहिए। जलसे में कोई मेला ठेला नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई चूड़ी नहीं, कोई पाजेब नहीं, कोई हट्टिया नहीं, कोई चीज की खरीदारी नहीं होगी। आप आए जलसा सुनने के लिए और मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये निहायत ही जुल्म है और इसकी वजह से बहुत गलत काम होते हैं। जलसे में मेला लगने की वजह से बहुत बेहयाइयों वाला काम होता है। इसके जिम्मेदार कौन है बताओ तो सही। जबान के ऊपर पाबंदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा, रायतुन्नार, मैंने जहन्नम को देखा, और जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को ज्यादा जलते हुए पाया। मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर ज्यादातर जलते हुए पाया। एक औरत खड़ी हो गई, अल्लाह के नबी, औरत ज्यादा जल रही थी जहन्नम में। हाँ, अल्लाह के नबी क्यों जहन्नम में जल रही तो क्यों? कोई तो वजह होगी, मर्द क्यों नहीं जल रहे थे? मर्द भी जल रहे थे, लेकिन औरत की तादाद ज्यादा थी। पूछा क्यों? आपने जवाब दिया, ये लान तान ज्यादा करती है, अपने शौहरों की, अपने जिम्मेदारान की नफरमानियां ज्यादा करती है। 2 चीजें बताई गई है। लान तान, जब तक दूसरे के बारे में औरतें दूसरों को न बता ले तब तक उनका पेट का खाना न पचे। बताना जरूरी है। लान तान, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी। अभी मैं बताया था ना किसी जलसे में कटिहार या सीधी इधर से कहीं जा रहा था मैं प्रोग्राम में, बनारस, यहीं पे कोई 2 लड़की बैठी, मुस्लिम लड़कियां थी, बनारस तक सिर्फ बात करती चली गई। सुबह से लेकर के दोपहर तक मैं सोता रहा, 1 मिनट के लिए चुप नहीं रही। ये हालात है लड़कियों के। मेरी प्यारी बहनों, अपनी जबान के ऊपर तुम लगाम दो। इस जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले, अगर कोई चीज होगी जहन्नम में पहुंचाने वाली, तो वो जबान होगी अल-फहमु वल-फर्ज। जबान और शर्म का सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में यही दोनों चीजें पहुंचाई। गौर कीजिए आप। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर अपनी जबान की कोई पाबंदी नहीं है। जहां मुंह में जो आया बक दिया, मसला कुछ भी नहीं मालूम बोल दिया। हाँ, नहीं मेरे भाइयों, कम बोलो, बहुत तौल के बोलने की जरूरत है। इसी जबान से, जो तुम्हारी जबान से निकलने वाले जुमले, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तुम्हारी जबान से जो भी जुमला निकलता है, तमाम जुमलों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी तुम बोलते हो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इस वजह से जो भी तुम बोला करो, बहुत सोच समझ करके बोला करो। बहुत ही ज़्यादा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा समझ करके बोलने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान के बारे में फरमाया, बहुत से लोग इसी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जबान को पकड़ा और पकड़ने के बाद मरोड़ने लगे। उमर फारूक का गुजर हुआ और उमर फारूक की नजर पड़ी तो पूछा, आई अबू बकर सिद्दीक, अपनी जबान को आप तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जवाब में अबू बकर ने कहा, आई उमर, इसी जबान की वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसी वजह से मैं अपनी जबान को मरोड़ रहा हूं, ताकि ये जबान
कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। मेरे भाइयों, इसी वजह से मैं आपसे अपील करूंगा कि अल्लाह का नेककार और स्पेशल बंदा बनना है तो आपको अपनी जबान के ऊपर लगाम देना होगा। दो बातें हुई। तीसरी बात, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का अगर नेक बंदा बनना चाहते हो, अभी ईदगाह के लिए पैसा दे रहे हो ना, क्यों दे रहे हो? ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो। अल्लाह के घर के लिए कोई भी काम किया जाए, क्यों? मकसद एक ही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, और कोई मकसद तो है नहीं। मस्जिद भी बनाई जा रही है, क्यों? अल्लाह हमसे राज़ी हो। मदरसे भी कायम किए जा रहे हैं, क्यों? अल्लाह हमसे राज़ी हो। ईदगाह भी बनाया जा रहा ताकि यहाँ पे नमाज ईदैन पढ़ी जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जिनकी रातें तहज्जुद में, क़ियामुल लैल में गुजरा करती है। कितने लोग हैं ईशा की नमाज पढ़कर के आए? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ करके आए हैं? नहीं बता पाएंगे, और हम हाथ भी नहीं उठाना चाहते, अल्लाह तो जान रहा है। फरमाया अल्लाह का स्पेशल बंदा वो है, अल्लाह का नेकोकार बंदा और बंदी वो है जो यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है। तहज्जुद में हमारी और आपकी रातें गुजरती है। जिसकी ज़िंदगी में ज़ुहर ना हो, असर ना हो, मगरिब ना हो, फजर ना हो, इशा ना हो, वो तहज्जुद की नमाज क्या पढ़े? जिसकी जिंदगी में नमाज ही ना हो, तहज्जुद की नमाज कहाँ पढ़े? ये देखियो WWF हो रहा है, मारा पीटी चल रहा है। इसकी माँ बाप ने यही तालीम दी है इसको, जलसे में जाओ तो मारपीट करो। मौलवियों की तकरीर सुनने से क्या फायदा? ऐसे गधों को भगाइए यहाँ से। बताइए कैसे माँ बाप हैं जिनको ऐसी तालीम दी है, जलसे गाह में बैठो तो दौड़ो। हाँ, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। आज हम और आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, मोबाइल निकाला, 12-12 बजे तक हम शॉर्ट वीडियो देखा करते हैं। लड़कियों की कमर को, उनके बाल को, उनके नाचने की अदाओं को हम देख रहे हैं। हमारी लड़कियां शॉर्ट वीडियो डाल रही है, हमारी लड़कियां फिल्में देख रही हैं, सीरियल देख रही है। पूरी पूरी रात हमारे नौजवानों की किन किन चीज़ों में गुजर रही है ये आपको मालूम है। कुछ नौजवान तो फ्री फायर में पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, कोई जुआ में पूरी रात गुजार रहा है, कोई लड़कियों से बातें करने में, चैटिंग करने में रातें गुजार रहा है। आज हमारे मुसलमानों की रातें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और न जाने किन किन चीज़ों पे गुजर रही है, लेकिन अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया नेकोकार बंदे अल्लाह के वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है, तहज्जुद में गुजरा करती है। और तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ओ मनिहारी के लोगों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कब फना हो जाएगी, कब ख़त्म हो जाओगे, कोई जानता नहीं है। आज अबुल कलाम सल्फी आपके यहाँ तकरीर कर रहा है, पता नहीं 10-20 साल के बाद हम रहें या न रहें। आपको ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो स्टेज में नजर आ रही है, पता नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इस वजह से मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज नहीं तो कल मरना है। अल्लाह को ये तहज्जुद की नमाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को लाजिम कर लो, कम से कम हफ्ते में तो एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो। ये तहज्जुद पढ़ने वालों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, आई तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर सलाम
सलामती के साथ एंट्री कर जाओ। मेरे भाइयों, ये तहज्जुद की नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। कहते हो रग रग में है नबी नबी, लेकिन अपने उसी नबी को तुम मानते हो। कभी कभी नबी अकरम की ज़िंदगी देखो, नबी अकरम तहज्जुद बहुत ही ज़्यादा पढ़ा करते थे, और हमारी तरह नहीं, बल्कि नबी अकरम का तहज्जुद इतना लंबा होता था, क़याम इतना लंबा होता था, रुकू इतना लंबा होता था, सजदा इतना लंबा होता था कि पैरों में वरम पड़ जाया करता था। और हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि नबी अकरम की जान निकल चुकी है। सजदा इतना लंबा कि मुझे यकीन होने लगता था कि अल्लाह के नबी दुनिया में है ही नहीं। मेरे भाई इतना लंबा लंबा सजदा कौन कर रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ आम महीना में छोड़िए, ये रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान के महीने में भी एक महीने तक तरावी पढ़ने वाले आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे। मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ने वाले आपको लोग नहीं नजर आएंगे। वही तरावी में कितना टाइम लगता है? अगर रोजाना एक पारा सुना जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कितना? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। आपके यहाँ इस इलाके में मैंने पता किया तो पता चला मौलवी साहब हमारे यहाँ हाफिज कुरान को रख करके तरावी नहीं पढ़ाया जाता है, शॉर्ट तरावी पढ़ते हम लोग। अलम तरा के पहला रब का अल्लाह सभी अल्लाह अल्लाह, ये नमाज है? ये कौवे की तरह चोंचे मारते हो। ये नमाज नमाज नहीं है। नमाज वो है कि नमाज पढ़ो तो अर्श वाला कहे मेरे बंदे को देख नमाज किस तरीके से पढ़ रहा है। नमाज पढ़ो, क़याम इतना लंबा, सजदा इतना लंबा, रुकू इतना लंबा। मेरे भाइयों, अपने इलाके में मस्जिदों में हुफ़ाज़ कराम को रखो और तरावी की नमाज अपने यहाँ ज़रूर कायम करो। हुफ़ाज़ के पीछे कम से कम तरावी की नमाज पढ़ लो।